किसी मित्र ने पूछा है कि सम्मिलित रहें या अलग हो जाएं। आज व्यक्तिवाद के स्थान पर समूहवाद को अधिक उपयोगी स्वीकार किया जा रहा है। विज्ञान ने भी ऐसे साधन उपलब्ध करा दिए हैं कि दुनिया सिमटकर छोटी सी होती जा रही है। राज्य मिट गए, उनका स्थान राष्ट्रों ने ले लिया। राष्ट्रों के संबंध सूत्र भी एक दूसरे से इतने घनिष्ठ हो रहे हैं कि एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अस्तित्व में आए वर्षों हो गए। विश्व राष्ट्र और विश्व समाज का विचार भी अब कल्पना मात्र नहीं रह गया है। पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति एक बड़े परिवार के रूप में निकट आती जा रही है। यह हर्ष की बात है, पर हैरानी होती है और साथ ही दुख भी कि परिवार की संस्था टूटते जा रही है। हमारे देश में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार प्रथा चली आ रही है। इसके अनेक लाभ रहे हैं और अब भी जहां संयुक्त परिवार हैं, उनके लाभों को देखते हुए यही कहना पड़ेगा कि ओछे स्वार्थ, अपने उपार्जन का स्वयं ही लाभ उठाने की दृष्टि से जो नौ दंपति अलग परिवार बनाने की बात सोचते हैं, वे गलती करते हैं। जिन नौ दंपतियों ने अलग परिवार बसा लिया, विचार पूर्वक इनकी स्थिति को देखा परखा जाए तो उनकी मूढ़ता पर तरस ही आएगा। बाहर गांव में या अपने परिवार से दूर नौकरी पेशा लोगों की बात और है। ऐसे परिवार मुश्किल से 10% होंगे, पर शेष 90% दंपति में भी जो अपने माता पिता से अलग होने की बात सोचते हैं, इसका कारण मात्र इतना है कि वे सोचते हैं कि हम जो कमाते हैं उसका लाभ भी हमें ही उठाना चाहिए। परिवार के दूसरे सदस्यों का उस पर क्या अधिकार है, यह धारणा उन्हें घाटे में रखती है। यह एक मान्य तथ्य है कि मनुष्य जाति ने अद्यावधि जो भी विकास किया है, उसका कारण प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग प्रयास नहीं, सहयोग और सामूहिकता की भावना ही है। सभ्यता के आरंभ से मनुष्यों ने एक दूसरे को सहयोग देना आरंभ किया। अपनी शक्तियों को एक सूत्र में मिलाया तो वह न केवल अपनी सुरक्षा की ओर से निश्चिंत हो गए, वरना उन्होंने अपना विकास भी आरंभ कर दिया। अन्यथा वन में रहने वाले हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा कर पाना मनुष्य के विकास की एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई थी। यह रुकावट जैसे ही दूर हुई और एकता की शक्ति उद्भूत हुई, मनुष्य की विकास यात्रा आरंभ हो गई। उस पिता की कहानी सर्वविदित है जिसने मरते वक्त अपने 5 लड़कों को उन्नति और आत्मरक्षा की शिक्षा देते हुए एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था। पहले 5 टुकड़ों को एक में बांधकर अलग अलग बेटों से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा था। गट्ठर को कोई बेटा तोड़ न सका। गट्ठर को खुलवाकर जब उसको अलग अलग लकड़ियां दी गई और तोड़ने के लिए कहा गया तो वे आसानी से टूट गई। उन्नति के लिए उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाते चलना ही अत्यावश्यक है और एकाकी व्यक्ति या एकल परिवार उन बाधाओं को दूर करने प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। उदाहरण के लिए केवल दंपति रह रहे हों और दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो परिचर्या से लेकर घरेलू कामकाज और जीविकोपार्जन तक में व्यवधान आ जाते हैं। सम्मिलित परिवार हो तो एक आध सदस्य की रुग्ण स्थिति परिवार की गाड़ी को चलने से रोक नहीं पाती। वर्तमान युग में सर्वत्र समूहवाद पनप रहा है। बड़ी बड़ी फर्में, कंपनियां, फैक्ट्रियां और संस्थाएं जो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति कर रही है, उसके मूल में पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, एकता व संगठन ही है। विद्युत, अग्नि, वाष्प और पानी की तरह जनशक्ति भी एक होकर अभिवृद्धि को प्राप्त होती है। इन शक्तियों का अनुपात 1 और 1 2 का है तो जनशक्ति की अभिवृद्धि का अनुपात 1 और 1 मिलकर 11 की उक्ति को चरितार्थ करता है। लेकिन स्वार्थ और संकीर्णता का पर्दा जिन आंखों पर पड़ा रहता है, उन्हें इससे होने वाले लाभ भी नहीं दिखाई देते और न हानियां ही दिख पड़ती है। परंतु इससे इन क्षतियों से वंचित तो नहीं रहा जा सकता,
परंतु अलग अलग काम अलग अलग किए जाएं तो उसमें शक्ति का अपव्यय ही होता है। उदाहरण के लिए 5 व्यक्तियों का भोजन एक व्यक्ति आसानी से बना सकता है। अब पांचों के लिए अलग अलग भोजन बनाने का प्रबंध 5 व्यक्तियों की शक्ति व व्यय को फिजूल नहीं तो क्या करेगा। विघटित परिवारों में यही होता है। अलग अलग रहने पर यह तो निश्चित है कि अलग अलग चूल्हे जलेंगे। भोजन, निवास, शिक्षा का भी अलग अलग प्रबंध करना पड़ेगा। 4 भाई यदि परस्पर स्नेह का विकास करें तो वह एक ही स्थान पर रहकर खर्चों को सीमित कर सकते हैं। न केवल आर्थिक दृष्टि से वरना मानसिक दृष्टि से भी संयुक्त परिवार के अगणित लाभ है। व्यक्ति अकेला रहे तो न उसमें सामाजिकता का भाव आएगा और न ही सभ्यता ही सीख सकेगा। सम्मिलित परिवार में अधिक सदस्यों के बीच रहने से बच्चों में सामूहिकता और सहिष्णुता का विकास आसानी से होने लगता है और यह सामाजिकता के विकास का अत्यंत लाभदायक पक्ष है। परिजनों के बीच रहने से मनोरंजन तो होता है, चित्त भी नहीं उबता और तबीयत भी लगी रहती है। धन्यवाद।